Hello, my wonderful young learners. Your friend Aprajita is back with the Acknowledged series of Class 5 English Grammar by Amit Publication. So children, क्या आप सब तैयार हैं एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए? Are you all ready? Yes. So let's start with a new chapter, chapter number 22. So what does this chapter say? This chapter is about paragraph writing. Okay. What is the paragraph and how to write a paragraph? In this chapter, we'll learn what is a paragraph. You all must have seen, you must have learned a paragraph, you have read a paragraph, but how to write a paragraph and what actually is the paragraph, we are going to see in this chapter. So here we start our chapter. A paragraph explains a particular topic, situation, person or thing to make the readers aware of it. Now, what is a paragraph? If any topic is there, okay, there is a topic, say a mountain, my visit to a market, a visit to a market. A topic is given, ये टॉपिक आपको दिया गया है. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, इसमें क्या क्या सिचुएशंस आए आपके सामने, मार्केट में आप गए तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं एंड वी राइट डाउन दैट, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग. सिचुएशन, पर्सन और थिंग, उस वहाँ पे क्या क्या कौन कौन लोग मिले, क्या हुआ आपके साथ, क्या बातें की आपने, तो ये सब चीज़ें जब हम उस टॉपिक के अंदर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं राइटिंग अ पैराग्राफ. फाइन चिल्ड्रन, नाउ हियर इज अ पैराग्राफ written for you. Now we'll read this paragraph and you all will listen to me very carefully and read along with me this paragraph. Importance of good health. Importance of good health. As you all know, when you are given any topic, उस topic पे आप सोचते हैं, पहले आप सोचेंगे ना कि importance of good health. हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए सबका अच्छा रहना, सबकी हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द थिंग्स विच कम टू योर माइंड. कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा. फर्स्ट वी रिकॉल ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड and then we start writing a paragraph. Okay, now carefully look here that what are the things which are being mentioned in this paragraph. Health is wealth is a popular saying. अभी इस पैराग्राफ को और अच्छा बनाने के लिए एक saying से इसको स्टार्ट किया गया है. Health is wealth. Okay, without health, wealth is useless. Only a healthy man can earn money. He can do any work successfully. Now see children, first of all, look here that this popular saying has been written. इस पैराग्राफ को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक पॉपुलर सेइंग से इसको स्टार्ट किया गया है. फिर बताया गया है कि हेल्थ के बिना क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं. अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप मनी भी अर्न नहीं कर सकते, और अगर हेल्दी है, कोई पर्सन बहुत हेल्दी है तो वो अच्छे से वर्क कर सकता है और मनी भी अर्न कर सकता है. He leads his life happily. If a person is healthy, he will lead his life happily. If health is lost, everything is lost. Good health is a precious gift of God. So we should try our best to be healthy. For good health, we should get up early in the morning. Now see, अभी यहाँ क्या दिया गया ये कि गुड हेल्थ के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. देखिए इसमें क्या पढ़ा था आपने, पैराग्राफ एक्सप्लेन्स अ पर्टिकुलर टॉपिक. एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है ये. सिचुएशन क्या दिखाई कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या क्या अच्छी बातें होंगी आपके साथ, अगर अच्छी नहीं होगी हेल्थ तो आपके साथ क्या अच्छा नहीं होगा. देन पर्सन और थिंग, टॉपिक, सिचुएशन, पर्सन और थिंग, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं यहाँ पे. अब हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए.
अच्छा हेल्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आफ्टर मॉर्निंग कॉल्स वी शुड डू सम एक्सरसाइज। जैसे कि आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड दे आर taking care of their health. When they get up in the morning, they just freshen up themselves and they do exercises. ज़्यादातर लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं। और क्या करना चाहिए? The best exercise is morning walk in open fields, lawns और park. सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जो होती है वो है मॉर्निंग वॉक पे जाना। We should have a healthy breakfast and food. और क्या चीज़ें करनी है हमें हेल्दी रहने के लिए? हमें हेल्दी खाना खाना है और वी शुड लिव इन हेल्दी सराउंडिंग्स। हमें एक तो ब्रेकफास्ट हेल्दी करना है, खाना भी हेल्दी खाना है और हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, वो सब भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्पॉइल्स आवर हेल्थ एज वी ऑल नो, सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स। जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। फाइन। गुड स्लीप इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब लास्ट में क्या बताया आपको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है अच्छी हेल्थ के लिए? एक बहुत अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। यू शुड रेस्ट योर बॉडी। जब पूरे दिन आप वर्क करते हैं तो रात में आपको एक बहुत अच्छी नींद आना ज़रूरी है या नींद लेना बहुत ज़रूरी है। So this was about the importance of good health. Good health क्या है पहले तो ये बताया गया एंड हेल्दी रहने से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताया आपको। फिर हेल्दी रहने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। We have explained this here. Okay? So this was one paragraph. Let's see more about paragraphs. Now the second one is importance of internet. Children, nowadays, as you all know, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि विदाउट इंटरनेट लोगों की ज़िंदगी नहीं चलती है। We are so fast forward just because of the usage of internet. And what is the importance of this internet? इसको हम एक पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? आइए देखें। Use of the internet has grown very quickly. In 1983, there were 562 computers connected to the internet. By the turn of the century, there were 72.3 million computers in 247 countries online. Now see, हमने कैसे स्टार्ट किया इसको? हमने पहले बताया कि इंटरनेट कैसे ग्रो किया, इंटरनेट का यूजेज कैसे ग्रो हुआ। पहले क्या था? 1983 में 562 इंटरनेट्स जो वो थे कंप्यूटर्स थे वो ही कनेक्टेड थे इंटरनेट से। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी 72.3 मिलियन कंप्यूटर्स इन 247 कंट्रीज। इतने सारे कंप्यूटर्स जुड़ गए इंटरनेट से। Experts say that the internet is now growing at a rate of approximately 40% a year. एक साल में 40% का इंक्रीज होता है कंप्यूटर्स ये इंटरनेट में, ओके, इंटरनेट के यूजेज में। As time goes on, the internet is becoming more and more popular. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंटरनेट और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। Internet has changed our lives enormously. Enormously means, enormously का मतलब क्या होता है? बहुत huge स्केल पे, लार्ज स्केल पे ये हमारी लाइफ्स को चेंज कर रहा है। डे बाय डे ये हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है। From personal use at home to professional usage at work, people use this medium to get information about all kinds of topics. अब इस इंटरनेट के यूजेज से घर पे होता है, पहले तो घर पे यूज़ किया जाता है, इंटरनेट घर पे भी यूज़ होता है और वर्क प्लेस जो है हमारा वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है, लोगों को बहुत सारी अलग अलग तरह की अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन मिलती है। बिकॉज व्हाट यू डू व्हेन यू डोंट गेट एनीथिंग, जस्ट एक सर्च मारते हैं आप गूगल पे एंड आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं।
So see, this usage of internet is so important for us. और कितनी informations हैं हमारे पास. It has become a major way through which people sitting far away connect to each other easily. Now what happens जब आपके relatives दूर दूर हैं सब और आप डेली उनसे मिलने नहीं जा सकते या उनसे बहुत टाइम हो जाता है आप मिल नहीं पाते हैं, तो what you do? We just make a video call to our relatives, to our friends. तो क्या हुआ, ये इंटरनेट के थ्रू ही तो पॉसिबल हुआ कि हम जब जहाँ जा नहीं सकते हैं वहाँ के लोगों को हम अपने सामने देखते हैं. That is just because of this usage of internet. The lives of people have been made easier with the existence of internet. अब हमने सारी यूजेज बता दी पहले पैराग्राफ में, इंटरनेट की क्या क्या यूजेज हैं, कैसे कैसे इंटरनेट ने हमें कनेक्ट किया है. एंड दो its wise usage is important for development of individuals. Now children, इंटरनेट को यूज़ करना भी अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए. इंटरनेट को अगर आप you will use it in a good way, अच्छी चीज़ों को फाइंड आउट करने में, अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर यूज़ करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट आपके लिए एक बहुत बड़ा बून है. इट्स अ बून फॉर यू. ओके, बट वी शुड नॉट मिस यूज, मेक रॉन्ग यूज ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो. So this was the second paragraph which we read. Now let's see the third paragraph. Now अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. फर्स्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है, आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंस बताना है, यूजेज बताना है, कैसे क्या क्या इम्पॉर्टेंस है उस चीज़ की, जो भी टॉपिक है उसका हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसके इम्पॉर्टेंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उन चीज़ों को, जैसे भी आपका टॉपिक होगा, जिस हिसाब से आपका टॉपिक होगा उसी तरह से हम पैराग्राफ को आगे लिखते चले जाते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए पैराग्राफ. पैराग्राफ शुड नॉट बी अ वेरी लॉन्ग. पैराग्राफ मीन्स वन पैराग्राफ ओनली. ओके, हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है. नाउ द थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स. नाउ चिल्ड्रन, यू ट्रैवल बाय रोड, आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं या व्हीकल में हैं, तो आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. अब हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं, जब हम जा रहे हैं रोड से तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं कि कैसे कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है. तो वी रिकॉल देम एंड वी जस्ट स्टार्ट राइटिंग देम इन द पैराग्राफ. सो लेट्स रीड. द रोड्स इन towns and cities are getting more busy these days. Everybody is in a hurry. So some rules called traffic rules have been made to make the roads safe for everybody. Like we all are seeing that nowadays the roads have become so overcrowded. Roads पे कितनी भीड़ रहती है, कितनी भीड़ रहती है. फाइन, कितने लोग चलते हैं, कितने लोग व्हीकल पे होते हैं, कितने लोग पैदल चल रहे होते हैं, कितने लोग साइकिल पे होते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल टुगेदर. सो अब इस क्राउड को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें कि हम ट्रैफिक रूल्स बोलते हैं. सो एवरी ड्राइवर मस्ट ड्राइव हिज व्हीकल ऑन द लेफ्ट. नाउ सी, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पहले और उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया लिखना कि हम ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. एवरी ड्राइवर मस्ट ड्राइव हिज व्हीकल ऑन द लेफ्ट. व्हीकल्स को लेफ्ट साइड में ड्राइव करना चाहिए. एट राउंड अबाउट वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर, द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज राइट ऑफ वे ओवर द अदर फ्रॉम द लेफ्ट. फाइन, एक राउंड अबाउट्स जो आते हैं उस पर अलग रूल है. ड्राइवर्स शुड गिव करेक्ट सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट. नाउ ड्राइवर्स, उनके पास गाड़ियों में एक इंडिकेटर बोलते हैं जिसे वो लगा हुआ होता है, तो अगर राइट मुड़ना है तो राइट वाला इंडिकेटर चलता है. इफ़ यू हैव टू गो टू लेफ्ट देन द लेफ्ट इंडिकेटर इज पुट ऑन. सो द ड्राइवर्स हैव टू यूज द करेक्ट इंडिकेटर्स ऑन द रोड. नाउ फॉर स्लोइंग डाउन, फॉर स्टॉपिंग और फॉर लेटिंग another vehicle overtake you. Traffic signals are necessary for safety of road users. Road users जो होते हैं उनके लिए ट्रैफिक
सिग्नल्स को समझना और उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। टू साइकिलिस्ट शुड नॉट राइड साइड बाय साइड ऑन द रोड। अभी क्या होता है जब साइकिल मॉर्निंग में जब साइकिल चलाने जाते हैं, व्हाट डू फ्रेंड्स डू, वो दो साइकिलिस्ट साइड बाय साइड चलते हैं और बातें करते हुए जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट अ रूल टू बी ऑन द रोड। द पेडेस्ट्रियंस शुड कीप to the footpath. The pedestrians should keep to the footpath. If there is no footpath, they should keep close to the edge of the road. अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ पे जो वॉक कर रहे हैं उनको चलना चाहिए, और एल्स अगर फुटपाथ नहीं है तो दे शुड कीप एट द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के साइड पे चलना चाहिए। We should follow these traffic rules to avoid accidents and to help overflow of traffic. Now, अगर हम ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तभी हम ये जो क्राउड है इसको मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। कोई चल रहा है, कोई व्हीकल पे जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होगा कि कहाँ से मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, एंड द एक्सीडेंट्स विल अकर। एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। फाइन चिल्ड्रन, वन मोर पैराग्राफ फॉर यू। देखिए, आई एम रीडिंग, मैं रीड करके आपको बता रही हूँ। अब ये पैराग्राफ्स आपको बार बार रीड करने होंगे। वाई? सो दैट यू कम टू नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ओके, यू कैन नॉट लर्न ऑल द पैराग्राफ्स। सारे पैराग्राफ्स लर्न करना इज इम्पॉसिबल। फाइन, सो आप रीड करें, इसको बार बार रीड करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वे हाउ टू राइट द फाइन। अ क्रिकेट मैच, देखिए हम क्रिकेट मैच देखते हैं, कुछ लोग जाके स्टेडियम में देखते हैं क्रिकेट मैच, हम लोग कुछ लोग टीवी पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं क्रिकेट मैच। सो अब एक क्रिकेट मैच के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। हाउ टू राइट इट? क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो, इंडिया का बहुत पॉपुलर गेम है क्रिकेट। लास्ट ईयर आवर कॉलेज टीम प्लेड अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट द टीम ऑफ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज। अब आपको अगर क्रिकेट मैच के ऊपर कुछ लिखने के लिए दिया जा रहा है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई क्रिकेट मैच खेला है या कोई क्रिकेट मैच देखा है, तो यू हैव टू राइट दैट इन द पैराग्राफ। अभी यहाँ पे किसी ने क्रिकेट मैच खेला है, उसके बारे में लिखा है। फाइन। The match started on time. Mr. Pankaj Singh and Mr. Suresh acted as umpires. Umpire होते हैं तो उसके बारे में लिखा है। Our captain Mahendra won the toss. Who is our captain? Who is Mahendra? Our captain of Indian team, Mahendra Singh Dhoni. Okay, he won the toss. He decided to bat. He himself went as an opening batsman. अब देखिए, जो लिख रहा है ये पैराग्राफ, उसने ये मैच देखा है। उसने ये मैच देखा नहीं है, खेला है। उनकी कॉलेज टीम ने ये क्रिकेट मैच खेला महात्मा गांधी कॉलेज के अगेंस्ट। सो नाउ आवर कैप्टन महेंद्र वन द टॉस। नाउ हियर इट्स नॉट महेंद्र सिंह धोनी, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, बट हियर द राइटर हु इज राइटिंग, उनके टीम के कैप्टन का नाम भी महेंद्र था। So another opening batsman was Raju. एक महेंद्र and एक राजू, ये दोनों ओपनिंग में गए थे। Both the players played very well. They scored 50 runs. The captain Mahendra was given run out by the umpire. अब महेंद्र जो थे कैप्टन, वो रन आउट हो गए। After his departure, Raju could not stand for long. He was caught behind the wicket. जैसे जैसा मैच होता चला गया वैसे वैसे ही पैराग्राफ में राइटर ने लिखा है। The bowlers of the opposite team bowled so well that the whole team was out for 200 runs only. Now our team took the field. अब जो राइटर है उनकी टीम फील्ड में आई। The opposite team came to bat. जो opposite टीम थी, जो अब तक बॉलिंग कर रही थी, वो बैटिंग पे आ गई। Our bowlers bowled so fiercely that the batsmen of the opposite team were dismissed one after the another. एक के बाद एक वो उस टीम के बैट्समैन आउट होते चले गए, बिकॉज बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की।
The whole team was out for 180 runs only. The previous team made 200 runs और ये जो टीम आई थी ये पूरी टीम 180 runs पे ही आउट हो गई. The captain of the opposite team tried his best to avoid defeat but could not do so. It seemed disappointed. In this way our team won the match. ऐसे करके ये जो राइटर है इसकी टीम जीत गई मैच को. Everybody praised our captain who batted and bowled very well. सबने कैप्टन जो थे राइटर की टीम के महेंद्र उसकी बहुत सराहना की, बहुत प्रेज किया. Why? Because he batted also very well and he bowled also very well. So children, this was one more paragraph about the cricket match. अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ. बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे नहीं लिखना होता है हमको, बहुत छोटे में ही हमें डिस्क्राइब कर देना होता है इस टॉपिक को. ओके, now here you have read 4 paragraphs. Now here are some more topics of the paragraphs. Write a paragraph on each of the following topics. Importance of money and time. Now these are some topics on which you have to write down the paragraphs. अब आपका वर्क है ये, आप लिखेंगे इन पैराग्राफ्स को जैसा आपने पिछले 4 पैराग्राफ्स में पढ़ा. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू राइट some paragraphs here also. Importance of money and time. मनी का क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, you have to write down that. A memorable picnic to an amusement park. किसी अम्यूज़मेंट पार्क में अगर आप गए हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, तो वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा आपने, कैसे कैसे गए आप लोग, वो लिखना है आपको. माई फर्स्ट डे एट स्कूल. इट्स अ वेरी इजी वन बिकॉज जो फर्स्ट डे होता है ना स्कूल का वो बहुत मेमोरेबल होता है, बहुत याद रखने वाला होता है. तो यू हैव टू राइट दिस इन द पैराग्राफ कि क्या हुआ था फर्स्ट डे. और हाँ, फर्स्ट डे एट द स्कूल आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपको कुछ याद अगर नहीं है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि क्या हुआ था मम्मा जब मैं फर्स्ट डे स्कूल में गया था या गई थी. द बाइसिकल गिफ्टेड बाय माई फादर, माई लास्ट बर्थडे एंड माई फेवरेट बुक. सो चिल्ड्रन, these are some of the topics which you have to write yourself. Okay, just go through those 4 paragraphs very nicely. बहुत अच्छे से पढ़िएगा उन 4 पैराग्राफ्स को और फिर आप जितने भी पॉइंट्स टॉपिक्स दिए गए हैं आपको you can write down very easily. So here we end with our chapter paragraph writing, and please just revise your chapter very nicely and try to write all the paragraphs, the topics which have been given to you, उसको एक एक करके लिखने की कोशिश कीजिएगा. Fine, you have to try out. Until and unless you try writing, read करने से तो बहुत easy लगता है, but when you start writing, तब आपको चीज़ें रिकॉल करनी होती है कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे इस पैराग्राफ को हमें आगे बढ़ाना है. So just start writing the paragraphs and stay connected with me till I come back with one more new chapter for you. So children, till then, bye.